बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, कुमारपुर। यहाँ का राजा विष्णु प्रताप था, जिसे अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान निर्णयों के लिए जाना जाता था। राजा ने हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा, लेकिन उसके महल के एक कमरे में एक रहस्यमय चिराग रखा था, जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजा के लिए विशेष था। चिराग एक साधारण दीपक नहीं था। राज्य में एक किंवदंती प्रचलित थी कि यह चिराग उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कर सकता है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके साथ एक गंभीर चेतावनी जुड़ी थी। जो भी इस चिराग का उपयोग करेगा, उसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। राजा विष्णु प्रताप इस चिराग का उपयोग करने से डरते थे। वह जानता था कि चिराग की शक्ति किसी के जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी शर्तें भी बहुत खतरनाक थीं। एक दिन राज्य में एक अजनबी युवक अर्जुन आया, जो दूर दराज के गांव से था। अर्जुन को चिराग के बारे में कुछ जानकारी थी और उसे विश्वास था कि चिराग का राज जानने के लिए वह राजा से मिलने आया था। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि चिराग किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन इसके साथ एक छिपा हुआ राज है। मुझे विश्वास है कि मैं उस राज को जान सकता हूं। राजा विष्णु प्रताप ने अर्जुन को चुनौती दी, तुम चाहो तो चिराग के रहस्य को जान सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन, इस रहस्य को खोलने का प्रयास करो। अर्जुन ने राजा की चुनौती स्वीकार की और चिराग की खोज शुरू कर दी। महल में घुसते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। महल के भीतर एक गली थी जो अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने वह रास्ता अपनाया और जैसे जैसे वह गली के अंत तक पहुंचा, उसे एक बंद कमरे में एक कांसे के बर्तन में चिराग दिखाई दिया। चिराग को देखकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने चिराग को छुआ, कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और एक अजीब सी गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने चिराग को छुआ है, अब तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। अर्जुन घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उसने चिराग को अपनी हाथ में लिया और उसे देखते हुए आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक उसे अपने अतीत की छवियां दिखने लगीं। वह अपने परिवार के साथ बिताए गए सुखमय दिनों को महसूस करने लगा। फिर एक बहुत तेज रोशनी चमकी और सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति राजा विष्णु प्रताप की तरह दिख रही थी। आकृति ने कहा, तुमने चिराग का इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा। तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो तुमने खुद को समझा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि चिराग सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि यह उसे अपनी असल सच्चाई से रूबरू करा रहा था। उसे अपनी सारी विफलताएं, अपने डर और अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ा। उसने समझा कि वह अपने जीवन में हमेशा अपनी असफलताओं से भागता आनता आया था। उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने और स्वीकारने से आती है। अर्जुन ने अपने डर और संकोच को छोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूं। यह शब्द सुनते ही चिराग से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकली और अर्जुन को यह मार्ग दिखाया कि वह राजा के पास वापस लौट सकता है। राजा विष्णु प्रताप ने अर्जुन को देखा और उसे गहरी मुस्कान दी। राजा ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया है अर्जुन। यह चिराग सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आत्मा की गहराई तक खुद को जानने के लिए तैयार हो। तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा, और यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लोगों के भले के लिए भी है। अर्जुन ने राजा का आभार व्यक्त किया और चिराग के बारे में सभी को बताया। अब उसने न केवल अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का निर्णय लिया,
बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी काम करने की शुरुआत की। राजा विष्णु प्रताप ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा।